जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका किन शब्दों में कैसे शुक्राना करूं गुरु जी, मुझे नहीं पता। आप दिन ब दिन संगत जी गुरु महाराज जी इतना निहाल कर रहे हैं। गुरु महाराज जी इतना संभाल रहे हैं, इतना समझा रहे हैं। बस शुक्राना मालिक, शुक्राना हर पल, शुक्राना हर श्वास के साथ शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का वैसे ये है कि सबका भला मांगो। देखो अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन गुरु जी के जब चरणों में लगे हैं, गुरु महाराज जी ने जब हाथ पकड़ा तो ये भी गुरु महाराज जी ने समझा दिया कि अपने लिए भी कुछ नहीं मांगना। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आज इसकी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें आज ये चीज चाहिए, तुम्हें ये नहीं पता कि आगे जाके वो तुम्हारे लिए सही है या गलत है। तो इसलिए संगत जी गुरु महाराज जी को से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उनको बताने की जरूरत नहीं है। संगत जी कुछ अरदास लगाने की जरूरत नहीं है। संगत जी बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ, गुरु महाराज जी कहलवा रहे हैं, प्लीज संगत जी प्लीज हाथ जोड़ के मेरी विनती है, वहमों से निकलो, वहमों से निकलो, वहमों से निकलो। तो संगत जी आज का सत्संग यही है। बहुत से सत्संग आज गुरु महाराज जी याद दिला रहे थे, ये लेकिन देखो, मैंने कहा गुरु महाराज जी जो आपने सत्संग शेयर करवाना होगा वो ही करवाना। फिर दो सत्संग गुरु महाराज जी ने फिर से दिमाग में डाले कि ये कर। अभी गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी, मैंने कहा गुरु जी बताओ कौन सा करूँ, ये वाला की वाला। गुरु जी कहते फिर आज का ही कर दे। फिर बड़े खुश होके गुरु महाराज जी ने बोला, क्योंकि संगत जी जब गुरु जी के बच्चे खुश होते हैं ना, गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो संगत जी हम भी कितना खुश होते हैं ना। जब बच्चा देखो, छोटा बच्चा किलकारियां मारता है तो माँ, पिता, दादा दादी सब कैसे खुश होते हैं, उसको देख देख के कैसे खुश होते हैं। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो हमारे सब कुछ है। जब हम खुश होते हैं गुरु जी हमें, हम भी खुश होते हैं। तो इसलिए संगत जी हमेशा खुश रहो। हमेशा यही सोचो कि जब भगवान गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं तो फिर क्या, वो दुख भी सुख लगने लग जाता है, क्योंकि हमें पता है गुरु जी हमारे साथ हैं। तो संगत जी गुरु जी की आज्ञा से आज का शुक्राना सत्संग, अभी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी देखिए, मैंने जैसे गुरु महाराज जी ने अभी शेयर करवाया, बुलवाया है कि हमें गुरु जी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ अरदास करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक संगत जी उनको सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। संगत जी बस आपका विश्वास होना चाहिए, अपना जो फेथ है वो बना के रखो, ट्रस्ट रखो मालिक पे कि वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी ऐसे ही आज का बात है। तो संगत जी ऐसे ही हमारी फ्रेंड्स, हम हैं 12-13 फ्रेंड्स, तो हमारा प्लान बना कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि हर जो चीज मैंने तुम्हें दी है, हर एक चीज का यूज करो, इंजॉय करो। मैंने तुम्हें लाइफ दी है, इतनी चीजें ब्लेस की हैं, तुम अपने लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि स्पेशली लेडीज जो होती है ना, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती। और मैं सच में बोलूं, गुरु जी तो मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत इस बात के लिए तो गुरु जी डांटते हैं कि तू अपना ध्यान नहीं रखती। तो मैंने कहा नहीं, मन नहीं था जाने का, मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज जी ने प्लान करवाया है तो मैं जाऊंगी। तो संगत जी, लेकिन वही पहले बात चली कि यही हम, हमारे आसपास है पिज्जा हट, वहां चलेंगे। फिर बात चलते चलते संगत जी थोड़ी दूर की चली गई कि जहां से हमें, अगर बाई कैब जाएंगे तो हमें एटलीस्ट 25-30 मिनट्स लगेंगे। तो संगत जी मैंने पहले बोला कि वही चीज हमारे घर के पास हमें, जहाँ पे 5 से 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, वो मिल रही है, वही सर्विस मिल रही है, वो फैसिलिटी मिल रही है, वही हम वहां पे इंजॉय कर सकते हैं। और सेम चीज हम वहां पे 25-30 मिनट पहले अपने लगा के जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि चलो सब इस चीज के लिए एग्री हैं, तो चलो कोई बात नहीं, जैसे सब चाहे वैसा। संगत जी अब देखो, मैंने गुरु जी को नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, गुरु महाराज जी ने जहां लेके जाना है वो वहीं लेके जाएंगे। क्या पता मेरा वहां लेके जाना, गुरु महाराज जी के को लगे कि वहां पे इसका जाना जरूरी है या अच्छा है। तो संगत जी ऐसे ही मैंने कहा चलो ठीक है, वहां चल लेंगे। संगत जी ये बात अभी
4-5 दिन हो गए थे ये बात को, हमारा जो प्लान था वो फिक्स हुआ है कि हमें वहां पे जाना है। चलो संगत जी, अब आज हमें 3:35 अराउंड निकलना है। तो संगत जी ये सारे अपने हाउस होल्ड वर्क जो सब है वो सारे मैं अपने उनसे फ्री होके, फिर मेरे को कुछ और थोड़ा सा काम था, मैंने कहा नहीं, गुरु जी कहते हैं कि तू ना अपना ध्यान नहीं रख दी, मैं पहले गुरु महाराज जी की बात मानूंगी, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है फ्री, मैं चलो वो कर लेती हूँ। संगत जी नहीं तो मेरे, मैं आपको बताऊं मेरी ऐसी नेचर है या हैबिट कर लो। अब कई बार तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी थोड़ी सी, क्या बोलूं, अब मैं ना, वो मालिक जानते हैं कि मेरे को ये होता है कि फ्री टाइम है ना तो मैं इसे ये कर लूं, इसमें वो कर लूं, अभी मेरे पास 1 घंटा है, इसमें मैं ये भी कर सकती हूँ, उसमें तो वो भी कर सकती हूँ, जो कि काम हम बाद में भी कर सकते हैं। संगत जी मैंने कहा नहीं, वो मालिक ने आज मुझे रेस्ट करवानी थी। गुरु महाराज जी ने, मैं गुरु महाराज जी का ऐसे मंत्र जाप, वो गुरु महाराज जी ने जो चलो हुक्म दिया वो चलते, मेरे को नहीं पता चला मैं कब सो गई। थोड़ी सी मैंने नैप ली तो फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह फोल्ड करके अलमीरा में सेट कर दूं, क्योंकि संगत जी जैसे आजकल धूप बहुत है, तो ये होता है कि जितना जल्दी बाहर के जो काम है निपट जाए, फ्री हो जाए तो अच्छी बात है। तो संगत जी ऐसे में फिर आई, मैंने कहा फोन देखा, चार्जिंग पे लगा रखा था, मैंने फोन चेक किया, तो संगत जी जहाँ पे मेरा था कि यहाँ पे घर के हमारे पास ही है, यहाँ पे हम 5 to 10 मिनट्स में इजीली वहां पे हम पहुंच जाएंगे, तो यहीं पे हम कर लेते हैं। तो संगत जी वहीं पे हमारी एक फ्रेंड ने उसी का मैसेज डाल दिया कि यार ये हमारे घर के पास ही है, तो हम यहीं पे चले जाते हैं। तो संगत जी जब वो मैंने मैसेज देखा तो मैं इतनी खुश हुई, और सबसे पहले यही निकला, वाह गुरु जी। मीन्स कि देखो संगत जी, किसी को लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है, किसी को लगेगा ये कौन सा है, गुरु जी के पास, गुरु जी कहते हैं जब तुम मेरे पास आ जाते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ मैं करता हूँ। संगत जी ये बात किसी के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये है कि मेरे गुरु जी मेरी हर बात, संगत जी सच में मुझे उस टाइम ये नहीं होता कि मुझे ये मिल गया या ये हो गया, वो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे हर पल देख रहे हैं, गुरु जी मेरे हर पल मेरे अंग संग है। संगत जी बताने की क्या जरूरत है हमें उनको, क्योंकि वो तो हर पल हमारे पास है, हमारे अंदर भगवान का निवास है, हमारे मन में भगवान का निवास है, तो हमारे मन की बात तो वो क्यों नहीं जानेंगे, क्यों हम बार बार उनके पास जाएं, उनके हाथ जोड़े, सिर झुकाएं कि गुरुजी हमें ये दे दो, हमारा ये काम बन जाए। देखो ये कहने को किसी के लिए, संगत जी मैं फिर से कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ये छोटी सी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे मालिक ने देखो कैसे मुझे वो सुन रहे हैं, वो मेरे से कितना प्यार करते हैं। संजय जी जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, वो ही हमारी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखता है, नहीं तो छोटी छोटी चीजें तो ऐसे इग्नोर हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास में टीचर को दिखते ही नहीं है, फिर टीचर उनको बोलती है तुम आके आके बैठ। छोटी छोटी चीजों को ना कई बार हम तो ऐसे ही उनको थोड़ा लाइटली भी ले लेते हैं कि अरे ये तो छोटी सी बात है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन ये नहीं पता कि किसी के लिए वो छोटी बात उसके लिए कितनी बड़ी खुशी हो सकती है। तो मीन्स कि ये है, संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरु जी हमारी छोटी छोटी बात को भी जानते हैं कि हमारे मन में क्या है, हमें उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। संगत जी हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ऐसा हो जाए, गुरुजी मैं ऐसे चाहती हूँ। ये सोचो कि जैसे अब जैसे गुरु महाराज जी ने देखो मेरे को उस टाइम बुद्धि दी, मैंने सोचा कि चलो जैसे सब एग्री हो इस चीज के लिए, चलो कोई बात नहीं वहां चल पड़ते हैं। तो संगत जी ये गुरु महाराज जी हमारे बहुत दीन दयाल है, इनकी रजा में राजी रहना सीखो। गुरु महाराज जी हर पल हमारे साथ है। संगत जी ऐसे देखो, गुरु महाराज जी ने एक सत्संग कल का भी ऐसे, संगत जी दोपहर का टाइम था, 2-2:30 के अराउंड थे, मैंने कपड़े अपने वो फोल्ड करके एक कपड़े में बांध दिए और प्रेस वाले को देने थे। मैं अपनी बाहर बैल्कनी में चली गई, और संगत जी आपको पता है आजकल धूप कितनी तेज हो रही है, तो मैंने गार्ड भैया को बोला कि भैया प्रेस वाले भैया को बुला दो, तो उन्होंने बोल दिया हो सकता है, देखो वो अपने अंदर कोई प्रेस कर रहे हो, कई बार कुछ काम ऐसा होता है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। संजय जी मैं 3-4 मिनट खड़ी रही, लेकिन धूप इतनी तेज थी ना, तो मैं अंदर आ गई, मैंने कहा ठीक है लेने होंगे तो भैया बेल बजा देगा। संजय जी लेकिन जब मैं धूप में थी ना, मैंने यही सोचा, पहले मुझे लगा कि यार कि भाई भैया आ क्यों नहीं रहा, एक संगत जी एक सेकंड के लिए मेरे मन में ये आया, मैंने कहा भाई इसको भी सोचना चाहिए कि कोई धूप में खड़ा है। संगत जी फिर जैसे गुरु महाराज जी ने बुद्धि बख्शी,
मैंने कहा नहीं, क्या पता गुरु महाराज ने आज मुझे धूप में खड़ा करके मुझे मेरे लिए अच्छा हो, तो गुरु महाराज ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। संगत जी, उसी टाइम एकदम से बिल्कुल बादल, हल्की हल्की धूप हो गई, बिल्कुल हल्की हल्की की, बिल्कुल भी उसकी जो चुभन थी ना वो बॉडी को फील नहीं हो रही थी। संगत जी, मैंने वहां खड़े खड़े भी गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी आप इतना हमारा ध्यान रखते हो। संगत जी, सिर्फ क्या हुआ, उनकी रजा में राजी हो गए कि क्या पता गुरु महाराज जी ने आज मुझे यहाँ पे खड़े रख के ब्लेस करना है, हमारे मेरे लिए अच्छा होगा तभी तो किया है। नहीं तो माँ बाप को कोई अच्छा लगता है अपने बच्चों को ऐसे धूप में खड़ा करना, या हमारे बच्चों को ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें नहीं पता ना कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, वही बात आ गई। मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं अभी वेट करती हूँ भैया की, क्या पता मेरा यहाँ पे खड़ा होना आज अच्छा होगा, गुरु महाराज जी ने मुझे धूप में खड़ा किया है। देखो संगत जी, मैं उनकी रजा में राजी भी, गुरु महाराज जी ने अपनी रजा में राजी कर दिया, उस टाइम बुद्धि बख्शी। और फिर देखो गुरु महाराज जी ने राजी करके उन्होंने अपनी छत्र छाया कर दी। तो संगत जी बस यही है, हमें अपने आप को निखारना है। वो तो बैठे हैं हमें, लेकिन निखारना तो हमें है ना। साफ सुथरा तो हमें करना है ना। साफ सुथरा मीन्स कि हमारे जो मन में मैल है, तेर मेर है, वो तो हमें ही दूर करना है ना। वो तो हम समझाते हैं। अब ये देखो गुरु महाराज जी ने सत्संग की सेवा ब्लेस की हुई है, कितनी संगत ये सेवा कर रही है। लेकिन संगत जी, ये सत्संग सुनने का भी तभी संगत जी वो फायदा है अगर हम उनको मानते हैं। गुरु महाराज जी जो हमें सुनवाते हैं वो सुनवाते गुरु जी हैं संगत जी, हम खुद नहीं सुनते। सुनवाने वाले वो हैं, करवाने वाले वो हैं, सुनवाने वाले वो हैं, ब्लेस करने वाले वो हैं। हम कुछ नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये बोलूं ना कि मैं ये सत्संग कर रही हूँ, संगत जी मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली। क्योंकि संगत जी इतने गुरु महाराज जी ने सत्संग ब्लेस किए हुए हैं ना, कई बार तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल ब्लैंक। वो एकदम से संगत जी, गुरु महाराज जी जैसे होता है ना, पिटारे में हमने सामान रखा हुआ है, हमें नहीं पता कि बीच में क्या है, सबसे नीचे क्या है। ऐसा हमारा दिमाग है। हमें नहीं पता कि हमारे कौन कौन से सत्संग है। संगत जी सच में कई बार ऐसे ऐसे सत्संग गुरु महाराज जी याद दिला देते हैं ना, जो हम भूल चुके होते हैं। भूलते क्यों हैं? क्योंकि जो अभी जब उनका हुक्म होगा ना, वो खुद ही याद दिलाएंगे कि ये वाला सत्संग मेरी संगत को शेयर करो। मुझे बाकियों का नहीं पता संगत जी, लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत आज इतने सत्संग दिमाग में घूमे, गुरु महाराज जी वही आज टेस्टिंग ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि ये मेरी सुनती है कि अपनी चलाती है। फिर लास्ट में 2 सत्संग आ गए। फिर मैं गुरु महाराज जी के चरणों में, मैंने कहा गुरु महाराज जी आप कौन सा बताओ, आप जो बोलोगे मैं वो ही करूंगी, क्योंकि ये सेवा मैं आपने दी है मुझे, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो संगत जी आज गुरु महाराज जी ने अपनी किसी प्यारी संगत को, उसके कोई क्वेश्चन के आंसर होंगे, या थोड़ा सा वो हो सकता है इधर उधर सा भटक गया होगा, या उसके मन में कुछ दुविधा चल रही होगी, उसको दूर करना। और ये तो है, वो तो ये मालिक जानते हैं। हमें तो इन चीजों में देखो पढ़ना नहीं है। वो मालिक बैठे हैं सब कुछ करने के लिए। तो संगत जी बस बात यही है, बार बार मालिक बुलवाते हैं कि उनकी रजा में राजी रहो, विश्वास रखो संगत जी, विश्वास रखो। कुछ भी हो जाए, आज हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मान लो 1 लाख का हो गया संगत जी, 1.5 लाख का हो गया, क्या पता संगत जी गुरु महाराज ने 1-1.5 लाख का वो नुकसान करवा के आगे हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा दिया। हम नहीं जानते ना संगत जी, हमें तो उस टाइम ये लगता है कि अरे मेरा तो 1.5 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन संगत जी वो हमारे गुरु महाराज जी, हमारे जाने जान, हमारे पालनहार, वो सब जानते हैं। आज हमें जो नुकसान लग रहा है, क्या पता वो आगे जाके हमारे लिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो संगत जी मैं तो ये कहती हूँ, मेरा तो यही मानना है कि जब गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है ना, तो कुछ नुकसान, कोई दुख, कोई तकलीफ जिंदगी में है ही नहीं। ये तो वर्ड अपने दिमाग से, अपनी जिंदगी से इनको आउट कर दो, इनको इरेज कर दो। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहीं भी हमें नीचे नहीं लगने देते, हमें झुकने नहीं देते। गुरु महाराज जी किसी के आगे हमें झुकने नहीं देते। आप ये कभी भी देख लेना, आजमाना मत।
क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम अपने गुरु महाराज जी को आजमा सके। वो तो वैसे ही इतने पालनहार है, इतने दयालु हैं। वो तो वैसे ही संगत जी हमारे मन में ही चल रहा होता है, वो तो वैसे ही इतनी जल्दी सुन लेते हैं। इतनी जल्दी संगत जी कोई नहीं सुन सकता। मैं तो अभी अपने बच्चों को यही बोल रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी ने जितना मुझे प्यार दिया ना, मुझे आज तक सच में किसी से नहीं मिला। किसी से नहीं मिला इतना प्यार संगत जी, जितना प्यार मेरे मालिक मुझे करते हैं। बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी आपसे, बस मेरे को इस काबिल बनाए रखना, क्योंकि प्यार करवाने वाले भी आप हो, हम कुछ नहीं है। बस मन में भाव अच्छे बनाए रखना, ये अरदास है आपसे। आपसे मैं आपको मांगती हूँ गुरु महाराज जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज जी से गुरु जी को मांगती हूँ। सच में संगत जी जो वो प्यार करते हैं ना, तो वो चीज हम ना संगत जी, वो चीज हम बता नहीं सकते किसी को। और ये आज का ही सत्संग सुन लो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मुझे, मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे खुशी इस बात की होती है कि गुरु महाराज जी मेरे हर पल मेरे अंग संग हैं। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी मेरे ही अंग संग नहीं है, वो अपनी हर संगत के अंग संग है। हर संगत की वो एक एक बात को जानते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, गुरु महाराज जी को सब पता है। तो फिर हम क्यों मांगे? हमारे बच्चे भी जब हमसे बार बार मांगते हैं तो हम भी कई बार बोल देते हैं ना कि क्या बेटा तू जब देखे तो कुछ ना कुछ तेरी डिमांड ही रहती है। तो यही सोचो ना कि हमारे गुरु महाराज जी भी तो यही तो बिना कभी सोचते होंगे कि इनको तो मेरे से कुछ ना कुछ चाहिए ही है। इनको कभी तसल्ली नहीं होती, कभी इनका मन ही नहीं भरता। संगत जी देखो, उनको तो वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे भाव है ना, गुरु महाराज जी के सिर्फ संगत जी भाव के भूखे हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई वहम मत करो संगत जी, मैं कहती हूँ किसी भी प्रकार का वहम मत करो। कुछ भी हो ये बोलो कि गुरु महाराज जी की यही मर्जी है। शुक्राना गुरु जी, बस। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बहुत 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 शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी आपका हर पल शुक्राना। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी आपकी बेटी से सत्संग को शेयर करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। तो संगत जी इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी।